हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कारक वाला चैप्टर। तो कारक किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जो संबंध पाए जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ कोई संबंध पाया जाए उसे क्या कहते हैं? कारक। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, उसके बाद है कर्ता कारक। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे हाथी चलता है तो इसमें हाथी क्या है? कर्ता है। मोर चलता है तो इसमें मोर क्या है? कर्ता। ठीक है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी तो इसमें श्याम क्या है? कर्ता। साहिल घर जाता है तो साहिल क्या है? इसमें कर्ता कारक। ठीक है, उसके बाद है कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे उसने ममता को बुलाया, यानी ममता पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चूहे पर। ठीक है, चूहा पर। वह गाड़ी चलाता है, इसमें प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गाड़ी पर। ठीक है, कर्म का जिस पर प्रभाव पड़े वो क्या हो गया? कर्म कारक। फिर उसके बाद है करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम, यानी जो भी मीडियम है। ठीक है, जिस शब्द से क्रिया के साधन, जिससे क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे प्रिया कलम से पत्र लिखती है तो किससे लिखती है? माध्यम क्या है? तो क्या है? कलम। ठीक है, पूनम ने पेंसिल से उत्तर लिखे तो माध्यम क्या है? पेंसिल। ठीक है, और पूनम चाकू से फल काटती है तो माध्यम क्या है? चाकू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कोई भी इक्विपमेंट होगा। ठीक है, किसी चीज के द्वारा वो कार्य किया गया होगा। ठीक है, या कोई औजार वगैरह होगा। ठीक है, तो करण कारक में यही ध्यान रखना। विभक्ति के चक्कर में ज़्यादा फंसोगे तो इसमें ज़्यादा ही कंफ्यूज होगी। लास्ट में विभक्ति भी बता दूंगी। ठीक है, संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। किसी कारक में किसी चीज़ को देने का बात आ जाए ना तो क्या होगा? संप्रदान कारक। तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए यही है। ठीक है, तो उसे क्या कहते? संप्रदान का अर्थ ही, जैसे यह रोटी भिखारी को दो, यानी कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, पिताजी बच्चों के लिए पुस्तकें लाए, यानी इसमें क्या है? क्या दिया, क्या लेकर आए? पुस्तकें। ठीक है, यानी कि देने का बात आ जाए ना तो संप्रदान कारक। तो अभी देखो, को परसर्ग किस किस में भी आता है? परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं चयन। देखो इनकी विभक्ति क्या क्या है? कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म में भी को कारक की विभक्ति आती है, और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए भी, संप्रदान में भी क्या आता है? को। तो इन दोनों में फर्क क्या है? यदि को किसी चीज को देने के लिए आए ना, संप्रदान में क्या होता है? के लिए या को आ जाता है। ठीक है, जैसे यह रोटी भिखारी को दो, यानी को विभक्ति तो किस में भी आती है? कर्म कारक में। तो इसमें कर्म कारक तो नहीं लगा सकते। अगर देखो इन दोनों में फर्क क्या बताया था? संप्रदान कारक में तो कोई चीज देने का भाव होगा, और उसके बाद दूसरा क्या बताया था? और क्या बताया था? कर्म कारक में कोई भी क्रिया की जा रही हो। ठीक है, इसमें यही याद रखो कि संप्रदान कारक में तो देने की बात आएगी। ठीक है, दूसरा अपने आप हो जाएगा, और देने की बात ना हो तो अपने आप कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। फिर उसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक में कोई चीज़ अलग हो रही हो, यानी अलगाव का भाव मिले तो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक।
यानी बंदर पेड़ से कूद गया, यानी पेड़ तो अलग हो गया, ठीक है। आनंद साइकिल से गिरी है, साइकिल से और उसका कॉन्टैक्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। वृक्ष से फल गिरा और गंगा हिमालय से निकलती है, तो यानी इनमें अलगाव का भाव पाया गया। तो अभी वही विभक्ति वाला चक्कर, करण की भी विभक्ति क्या है, से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान में भी से है, यानी पेड़ से पत्ता गिरा। देखो एग्जाम्पल दिए गए थे ना, वृक्ष से फल गिरा, ठीक है, तो से तो इसमें भी आ गया। हम वो करण कारक तो नहीं लगा सकते, तो इसका इसमें यही है करण कारक। करण कारक होगा ना, उसमें क्या होगा, कोई भी साधन मिलेगा, साधन यानी कोई भी चाकू या कोई औजार वगैरह, कोई उसमें कोई ना कोई मीडियम होगा, ठीक है। और अपादान कारक में क्या होगा, अलग गुण का भाव होगा, ठीक है। दोनों समझ आए। उसके बाद है संबंध कारक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का या दूसरी व्यक्ति के साथ संबंध पाया जाए तो उसे संबंध कारक। यानी यह नीलम का घर है, शोभा का लेख सुंदर है, तो यानी का के की इसमें आएंगे संबंध, यानी एक दूसरे से संबंध मिले ना तो क्या होगा, संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करता हो तो उसमें क्या है, अधिकरण कारक। तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण, संबंध का के की अधिकरण में पर, इसकी विभक्ति क्या होगी, में या पर आ जाए ना तो अधिकरण कारक होगा। देखो भाई साहब कमरे में सो रहे हैं, ठीक है, सड़क पर कार खड़ी है, मैदान में लड़कियां मैदान में बैठी हैं, तो समुद्र में नाव है। उसके बाद है संबंध, संबोधन कारक, जिस क्रिया या शब्द में बुलाने या पुकारने या प्रार्थना करने का बोध हो तो क्या हो गया, संबोधन कारक। इसमें एक तो ये मिलेगा विस्मयादि बोधक, ठीक है। बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, श्रीमान जी तशरीफ रखिए, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तो कारक वाला चैप्टर खत्म हो गया और लिंग वचन और वो लिंग वचन वाला भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन की आएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।